Hello and welcome to this lab. Here we are going to build our first Express app, and in the next chapter we will containerize it using Docker. The main goal of this project is to understand the complete life cycle of application, starting from writing code and then building a Docker image using Dockerfile and finally running the application inside the container. We will create a simple backend API using Node.js and Express with a few basic endpoints that will return responses. This project is not about building a complex application. Instead, it is about learning how real-world applications are developed, packaged and then run using Docker. सबसे पहले हम एक नई डायरेक्टरी लेते हैं जो बिल्कुल खाली होगी। यह एक खाली फोल्डर है और इसका नाम हमने डॉकर एक्सप्रेस ऐप रखा है। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, बट मेक श्योर ये डायरेक्टरी खाली हो और इसके अंदर कोई भी फाइल्स ना हो। इससे हमें ये समझने में आसानी होगी कि कौन सी फाइल कब जनरेट हो रही है और उसका क्या मोटिव है। क्योंकि हम एक नोड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो इसलिए सबसे पहले npm प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करते हैं। इसके लिए हमें टाइप करना होगा npm init और हम यहाँ पर वाइस मतलब यस, अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ पर ये फ्लैग ऐड कर देते हैं जिससे कि ऑटोमेटिकली यस हमारी साइड से एंटर हो जाएगा। आप देखेंगे कि package.json जनरेट हो चुकी है और उसके अंदर ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। इन सभी को डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम कंफर्म करते हैं कि क्या हमारे फोल्डर में सेम फाइल्स जनरेट हुई है या नहीं। उसके लिए हम ls टाइप करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे इस डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल package.json के नाम से जनरेट हो गई है और उसका कंटेंट हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर वापस से हमें कंटेंट देखना है तो हम यहाँ पर cat कमांड यूज कर सकते हैं। यह package.json एक इम्पोर्टेंट फाइल होती है। यह एप्लीकेशन की जानकारी देती है, लाइक वर्जन्स क्या है, नाम क्या है, डिस्क्रिप्शंस क्या है और ये कहाँ से शुरू होती है, इन मीनिंग इज मेन फाइल कौन सी है इसकी। और इसके अलावा ये डिपेंडेंसीज की भी जानकारी देती है। एप्लीकेशन रन करने के लिए स्क्रिप्ट्स जो होती हैं वो सारी ये मेंटेन करती है। इसके बाद हम कुछ डिपेंडेंसीज और पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं जो नेसेसरी होंगे। इनमें से एक होगा एक्सप्रेस, ये वेब सर्वर बनाने के लिए ज़रूरी है। और दूसरा हम बॉडी पार्सर यूज़ करेंगे जो जेसन रिक्वेस्ट होगी उसको पार्स करने के लिए होगा। इन दोनों डिपेंडेंसीज के हम लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल नहीं करेंगे बल्कि पुराने कोई फिक्स वर्जन इंस्टॉल करेंगे। इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि सभी लर्नर्स सेम वर्जन यूज़ कर रहे होंगे और कोई भी अनएक्सपेक्टेड इश्यू रेज नहीं होगा। इसके लिए हम वेब पर आते हैं और यहाँ देखते हैं कि एक्सप्रेस का कोई एक स्टेबल वर्जन क्या है। हम इसका स्टेबल वर्जन 4.22.1 ले लेते हैं और सिमिलरली हम बॉडी पार्सर के भी वर्जन देखते हैं। इसका हम वर्जन लेटेस्ट ना लेकर 1.20.3 ले लेते हैं और 1.221 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एक्सप्रेस। तो हम यहाँ से 4220 ले लेते हैं। अब वापस कमांड प्रॉम्प्ट पर चलते हैं, क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को और यहाँ पर हम इंस्टॉल करते हैं npm install express @ जो हमने वर्जन बोला था 4.22.0 एंड साथ में ही बॉडी पार्सर @ 1.20.3 सेव। और हमें एग्जैक्ट वर्जन चाहिए, हम उस एग्जैक्ट वर्जन के साथ इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी आप ls टाइप करते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर पैकेज.जेसन लॉग और नोड मॉड्यूल्स दो फाइल्स और एक फोल्डर रेडी है। अभी हम VS कोड में आते हैं और एक नई फाइल index.js बनाते हैं। हम एक्सप्रेस वाले फोल्डर को ओपन करते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हम एक नई फाइल बनाते हैं। इसका नाम हम होम पेज या फिर इंडेक्स कुछ भी रख सकते हैं।
हम इंडेक्स रखते हैं, index.js। इसमें हम एक्सप्रेस को इंपोर्ट करेंगे, रिक्वायर, और यहाँ पर हम एक्सप्रेस मेंशन करेंगे। नेक्स्ट लाइन में हम कांस्टेंट बॉडी पार्सर रिक्वायर एंड देन बॉडी पार्सर। हमारे एक्सप्रेस और बॉडी पार्सर इंपोर्ट हो चुके हैं। डन। अब हम एक्सप्रेस ऐप को इनिशियलाइज करेंगे। कांस्टेंट ऐप, ये हमने एक्सप्रेस ऐप इनिशियलाइज कर दी है। अब इसका पोर्ट डिफाइन करेंगे कि ये किस पोर्ट पर एक्टिव रहेगी। उसके लिए हम वापस से लिखते हैं कांस्टेंट पोर्ट, लेट्स से 9000। अभी हम इसको बॉडी पार्सर यूज करेंगे। यह बॉडी पार्सर एज ए मिडलवेयर की तरह यूज होगा। बॉडी पार्सर डॉट जेसन। अब हम अपना पहला रूट डिफाइन करेंगे। उसके लिए हम स्लैश पाथ ले लेते हैं, ऐप डॉट गैप, रूट डायरेक्टरी का पाथ ले लेते हैं। ये रूट डायरेक्टरी हो गई। एंड देन रिक्वेस्ट एंड देन रेस्पॉन्स डॉट सेंड पर लिख लेते हैं वेलकम टू डॉकर एक्सप्रेस ऐप। इस बात से बेनिफिट मिलेगा कि जब भी कोई 9000 पोर्ट पर हिट करेगा और पाथ रूट डायरेक्टरी होगा तो वो इस मैसेज को रिसीव करेगा। अब इसके लिए एक एक्टिव लिसनर भी बनाना पड़ेगा जो हमेशा इस पाथ को लिसन करे। तो उसके लिए लिखेंगे ऐप डॉट लिसन, पोर्ट दे देते हैं हम, एंड देन कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पर एक डिफॉल्ट मैसेज डाल देते हैं, सर्वर इज ये हो गया डन। यहाँ पर हम इन कोटेशन को बदल देते हैं जस्ट टू मेक एक्टिव दिस पोर्ट कांस्टेंट। इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट पर चलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ls, यहाँ पर हमारी 3 फाइल्स हो गई और एक फ़ोल्डर बना हुआ है। अब हम npm स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक एरर आई है। इसको कंफर्म करने के लिए हम अपनी पैकेज.जेसन फाइल देखते हैं कि पैकेज.जेसन के अंदर आप स्टार्ट एंड देन नोड index.js ये मेंशन स्क्रिप्ट कर सकते हैं। इससे ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट टाइम पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। अभी हम टर्मिनल पर आ गए हैं और यहाँ पर हम टाइप करते हैं ls just to list down all the files and folders in our existing root directory of application। तो हम देखेंगे यहाँ पर एक फोल्डर और 3 फाइल्स अवेलेबल है। हम यहाँ पर npm स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारी 3 फाइल्स और एक फोल्डर है। सो हम एक सही फोल्डर पर हैं, ये कंफर्म करना ज़रूरी है अगर हम कुछ भी कमांड टाइप कर रहे हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं npm स्टार्ट। अभी आप देखेंगे कि npm स्टार्ट हो चुका है और ये एक्टिवली लिसन कर रहे हैं 9000 पोर्ट पर। इसको कंफर्म करने के लिए हम लोकलहोस्ट ब्राउज करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन वेलकम टू डॉकर एक्सप्रेस ऐप विजिबल। हमें यहाँ पर रेस्पॉन्स मिल रहा है। इसका मतलब यह है कि एक्सप्रेस ऐप सही काम कर रही है और सर्वर सक्सेसफुली रन हो रहा है। ग्रेट जॉब, आवर एक्सप्रेस एप्लीकेशन इज नाउ अप एंड रनिंग। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल कंटेनराइज दिस ऐप यूजिंग डॉकर and build our first Node.js Docker image. Let's take a short break and we'll continue in next chapter. Thank you.